11 अक्टूबर 2024 को सिडको ने 26,000 घरों की लॉटरी रोल आउट की और लॉटरी देखकर लोग काफी एक्साइट हो गए क्योंकि 26,000 घर ये काफी बड़ा वॉल्यूम होता है और नवी मुंबई जैसे एरिया में 26,000 घर की सप्लाई मिलना यानी सोने पे सुहागा। बहुत लोगों को ऐसा लगा कि उनका घर लेने का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा, लेकिन लीस्ट दैट दे न्यू कि ये शायद एक पॉलिटिकल गिमिक हो सकता था। अब क्या हुआ, 11 अक्टूबर से एक महीने का समय था लॉटरी क्लोजर के लिए, लेकिन आखिरी के कुछ दिनों में खबर आती है कि डेट एक्सटेंड की गई। क्यों? क्योंकि 23 नवंबर को महाराष्ट्र के स्टेट असेंबली के इलेक्शंस थे। उसके बाद फिर से एक्सटेंशन दिया जाता है दिसंबर में। दिसंबर में लोगों को लगता है कि लॉटरी अब क्लोज होगी, लेकिन अभी तक जो घरों की कीमतें थी वो अभी तक डिक्लेयर नहीं की थी। अमूमन जब सिडको या फिर महाड़ा, उसके अलावा डीडीए, ये जो बॉडीज है, जब ये घरों की लॉटरी रोल आउट करती है तो ये एडवांस में लोगों को बता देती है कि घरों की कीमतें क्या रहने वाली है, सो दैट लोगों को एक अंदाजा आ पाए कि उन्हें ये लॉटरी के लिए अप्लाई करना चाहिए, उतना स्ट्रगल भी करना चाहिए या उन लोगों को उस होप में रहना चाहिए या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फिर से एक्सटेंड की गई, आई थिंक 26 दिसंबर। उसके बाद लोगों को लगा अब तो प्राइसेस बताएंगे, लेकिन प्राइसेस फिर भी नहीं बताए गए। आखिरी की डेट आती है 10 जनवरी और उसी के 2 से 3 दिन पहले प्राइसेस डिक्लेयर होते हैं और जब प्राइसेस डिक्लेयर होते हैं लोग शॉक में चले जाते, क्योंकि तलोजा और उल्वे के एक दो जो लोकेशन है उसको छोड़कर बाकी के घरों की जब आप प्राइसेस देखेंगे तो आपको भी अपने दिमाग में एक ख्याल आएगा, क्या ये रियली सब्सिडाइज होम है या फिर ये किसी प्राइवेट बिल्डर के साथ कंपीट कर रहे हैं। जो लोग खुश थे लॉटरी के आने की वजह से अब आउटरेज हो रहा है, लोग गुस्सा हो रहे हैं। बयानों पर जब हम देखें, मंत्री साहब ने बयान दिया कि घरों की कीमतें इतनी ज्यादा है क्योंकि वो जो लोकेशन है वो प्राइम लोकेशन है और इस वजह से उस लैंड की कीमत ज्यादा है और इस वजह से वो घरों की कीमत भी ज्यादा है। अब लोगों के मन में काफी आउटरेज है, काफी गुस्सा है और आज के इस व्लॉग में हम कोशिश करेंगे कुछ डाइसेक्ट करने की, कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये कीमतें सच में जस्टिफाइड है, क्या ये एक पॉलिटिकल गिमिक था या फिर सच में सिडको लोगों की मदद करना चाहती है। इसके अलावा जो प्राइसिंग दी है वो सुनने में अभी तो काफी ज्यादा लग रही है, बट दैट्स नॉट द केस, ये उससे भी ज्यादा महंगी है। अब वो कैसे, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि एक्चुअल प्राइसिंग क्या होगी, आपको अपने जेब से कितने पैसे देने होंगे और क्या क्या लोगों के विचार है। जो कमेंट्स मुझे आए हैं वो काफी शॉकिंग है, लोगों का आउटरीच दिख रहा है, लेकिन हम सिर्फ प्रॉब्लम देखकर ही वीडियो को एंड नहीं करेंगे, हम इसके क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा सो दैट उनको भी एक अंदाजा आ जाए कि आउटरीच क्या है और सिडको को क्या करना चाहिए, सो दैट ये जो घर है ये आम आदमी के, एक मिडिल क्लास परिवार के हाथ में आए और उनका घर लेने का सपना पूरा हो। चलिए शुरुआत करते हैं। लोग जो सबसे पहला कह रहे हैं कि ये जो लॉटरी थी क्या ये सिर्फ एक इलेक्शन गिमिक था, क्योंकि 26,000 घर काफी बड़ा वॉल्यूम होता है और ठीक इलेक्शन के पहले ये लॉटरी लाना और लोगों को वो होप देना, लोग एक्साइट हो गए थे, लेकिन प्राइसेस डिक्लेयर नहीं की। अगर ये प्राइस उस वक्त डिक्लेयर की गई होती तो शायद लोगों में आउटरीच पहले आ जाता और उसके वजह से उसका इम्पैक्ट शायद इलेक्शन पे भी दिखाई दिया जा सकता था। लेकिन क्या ये इंटेंशनली जो रेट्स है उसे छुपाए गए और बाद में डिक्लेयर किए गए आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स वर आउट, ये लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि क्या हमें गवर्नमेंट ने या फिर सिडको ने हमारा यूज तो नहीं किया जस्ट फॉर इलेक्शन पर्पस, क्योंकि एक्साइटमेंट में लोगों ने शायद जो उनका इम्पैक्ट है उसे एसेस नहीं किया और उसके बिना लोगों ने वोट कर दिया। अब ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें वोट मिले और जो भी बन पड़े इंफॉर्मेशन रिवील करना या छुपाना ये उनका काम है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमें फंसाया गया है। नंबर 2, उन्हें ये लगता है और इस बात से मैं भी कुछ हद तक सहमत हूं कि अगर प्राइवेट डेवलपर उसी रेट में या फिर उससे कम रेट में अगर घर दे पा रहे हैं तो सिडको क्यों नहीं दे पा रहा। मैं एग्जांपल लेता हूं खारघर, जहां पर घरों की कीमतें जो रिवील की है 97.2 लाख बेस प्राइस, उसी के अगल बगल में आपको उसी कॉस्टिंग में एक 2 BHK आराम से मिल जाएगा एंड इन ऑल द प्रोबेबिलिटी अगर आप थोड़ी पुरानी बिल्डिंग में ले तो शायद उससे बड़ा कारपेट मिले।
नो डाउट सिडको के जो नए अपार्टमेंट्स है काफी खूबसूरत है विद ऑल द एम्यूनिटीज, कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास LIG लोगों की, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है। जब आप कहते हैं कि 6 लाख और उसके ऊपर वाले इनकम के लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसका मतलब लोगों में होप बनता है कि हाँ, अगर मैं 10 लाख 12 लाख की सैलरी पर भी हूँ तो शायद मैं वहां पर घर ले पाऊं। अगर हम बात करें वाशी की, वाशी में तो घरों की कीमतें 75 लाख प्लस टैक्सेस। इमेजिन कीजिए, ये इक्विवेलेंट है टू सम ऑफ द लोकेशंस इन मुंबई, जहां पर प्राइवेट डेवलपर से अगर आप लेने जाए तो 75-80 लाख में आपको एक 1 BHK मुंबई के काफी लोकेशंस में मिल जाएगा। ये बात भी सही है कि नवी मुंबई काफी महंगा हो चुका है और ऑलमोस्ट 50% ऑफ द लोकेशंस इन नवी मुंबई जो है वो compete कर सकते हैं सम ऑफ द लोकेशंस इन मुंबई। ये एक फैक्ट है। लेकिन सिडको तो सब्सिडाइज घर देने के लिए बना है, लोगों के लिए एक अच्छे घर एक वाजिब दाम पर देने के लिए बना है, तो फिर इतना महंगा क्यों? तीसरा जो डाउट लोगों के मन में आता है वो है ये प्राइसेस इंटेंशनली इतना डिफरेंशिएशन इनमें रखा गया है, इतना गैप रखा गया है सो दैट लोगों के पास तलोजा के अलावा कोई ऑप्शन ना बचे घर लेने के लिए। और तलोजा में जो सप्लाई है वो काफी ज्यादा है, लेकिन तलोजा से जो कनेक्टिविटी है उतनी अच्छी नहीं है। वहां पर टनल्स बन रहे हैं, वहां पर मेट्रो है, नो डाउट, लेकिन हर कोई इंसान कोशिश करता है कि नवी मुंबई के जो बाकी नोड्स है वहां पर अगर उसे घर मिल जाए दैट विल बी मच बेटर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू तलोजा। तलोजा का भी एक अपना मार्केट है। जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं, जो 6 लाख 7 लाख 8 लाख के सैलरी वाले हैं, वो शायद तलोजा में अफोर्ड भी कर पाए। लेकिन दूसरी जगहों का क्या, वहां पर तो एवरेज प्राइस ऑलमोस्ट 50 लाख के आसपास चल रही है। बेस प्राइस तो 43, 48, 46 आपको दिखेगी, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज ऐड होना बाकी है, वो हम डिस्कस करेंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि आप है ना प्राइवेट डेवलपर का मार्केट क्रैश नहीं करना चाहते। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि जब सिडको के लॉटरी के प्राइसेस आएंगे, घरों के प्राइसेस आएंगे, तो शायद नवी मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो सकता है। और उस वजह से ऐसा तो नहीं किया कि प्राइवेट बिल्डर को बेनिफिट पहुंचाने के लिए इंटेंशनली प्राइसेस उतने हाई रखे गए हैं। तीसरा जो आता है, लोगों को ऐसा लगता है कि जो एजेंट्स हैं जिन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने में हेल्प किया, जो बार बार ये डेट एक्सटेंड करते गए, लोगों में होप आता गया कि नहीं हम अप्लाई करेंगे और अपना लक ट्राई करेंगे, उस वजह से काफी लोगों ने एक हायर प्रीमियम दिया एजेंट्स को अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए। अब लोग कह सकते हैं कि आप तो पोर्टल पे जाकर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन उसमें 15 दिन का टर्न अराउंड टाइम दिया गया और उसमें कोई एश्योरेंस नहीं होता। और हमारे देश में एजेंट्स की भरमार है। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में आप जाइए, आपको एजेंट्स मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे और उसके अगेंस्ट एक तगड़ी कीमत लेंगे। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि उन्हें 4 से 5 हजार रुपए दिए सो दैट उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जल्दी मिल जाए इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स। एफिडेविट का बड़ा इशू था, लोगों ने वहां पर खर्च किए, कुछ लोगों ने तो 500-700 रुपए भी खर्च किए। तो इमेजिन कीजिए कितने सारे लोगों ने अप्लाई किया और हर किसी ने अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया, उसमें से अगर मान के चलिए 30% लोगों ने भी बनाया और कितना पैसा खर्च किया, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वहां पर जो पैरेलल इकोनॉमी है एजेंट्स की, जो ब्लैक मनी है, उसको बढ़ावा मिला इस वजह से। और जो आउटरीच सबसे ज्यादा हुआ वो हुआ जब हमारे मंत्री साहब ने कहा कि देखिए ये जो लैंड है सम प्राइम लोकेशंस का बहुत महंगा है। तो मेरा ये कहना है और लोगों का भी यही कहना है कि लैंड तो सिडको का ही था ना, ऐसा तो नहीं है किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को सिडको ने परचेज किया और वहां पर बनाया। अगर वो किया है तो जो रेट्स है वो वाजिब है, लेकिन अगर उस लैंड का पोजीशन हमेशा से सिडको के पास रहा है देन तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात आती है, जो ऑलमोस्ट आज के डेट में 2 से 2.5 हजार रुपया पर स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो फिर ये प्राइसेस क्यों? अगर कोई प्राइवेट डेवलपर सिडको से ऑप्शन थ्रू खरीदता है तो वो प्राइसेस जस्टिफाइड है, क्योंकि उसे बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज को मैनेज करना होता है, क्लियरेंसेस लेने होते हैं, परमिशंस लेने होते हैं और उसके ऊपर काफी एक्सपेंसेस होते हैं और वो सारे टैक्सेस भी आते हैं, जीएसटी उसको देना पड़ता है एंड आई एम श्योर सिडको को भी शायद देना पड़ता होगा। लेकिन प्राइवेट डेवलपर की कॉस्टिंग तो बहुत ज्यादा होती है, फिर भी अगर प्राइवेट डेवलपर उस रेट में दे पा रहे हैं तो सिडको क्यों नहीं दे पा रहा? सोचिए, फूड फॉर थॉट। ये घरों की कीमत काफी कम हो सकती थी, लेकिन इन्फ्लेशन इतना भी ज्यादा नहीं है कि घरों की कीमतें इतनी बढ़ जाए, स्पेशली जब सिडको के पास लैंड का पोजीशन हो। इसके अलावा जो प्राइसेस डिक्लेयर की गई हैं हम उससे थोड़ा डाइसेक्ट करेंगे और आपको फेयर आइडिया आ जाएगा कि जो प्राइसेस दिए ना वो तो सिर्फ बेस है, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा गेम है। वो क्या है, चलिए समझते आइए। तो दोस्तों, मेरे स्क्रीन पे जो आपको अभी दिख रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर खारगर रेलवे स्टेशन की जो लॉटरी है उसके डिटेल्स मैंने ओपन किए। ये 2 BHK की है और
इस लॉटरी पे, इस स्पेसिफिक लोकेशन पे लोगों की काफी नजर थी, इस पर और वाशी पर, बिकॉज ये दोनों प्राइम लोकेशन माने जाते हैं और कम्यूटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से ये प्रेफर्ड लोकेशन है। वैसे खांडेश्वर और मानसरोवर भी काफी अच्छे लोकेशन है, कलम्बोली भी अच्छा लोकेशन है, पनवेल भी एक काफी अच्छा लोकेशन है। लेकिन जब हम डिस्कस करें तो हम 2 से 3 लोकेशन के बारे में ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि तलोजा की जो लॉटरी है उसके जो प्राइसेस है वो काफी अच्छे हैं और अफोर्डेबल है, तो उसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम स्ट्रेट अवे पहुंचते खारगर पर। यहाँ पर देखिए आपको घरों की कीमतें दिख रही है 97,20,000 और कारपेट है 540। नो डाउट सिडको का जो कारपेट है काफी ऑनेस्ट कारपेट होता है, और मैंने खुद ये घर देखे हैं तो काफी अच्छे साइज के ये घर है विद 540 कारपेट। अब जो एलिमेंट लोग नहीं कंसिडर कर रहे हैं वो है ये, क्योंकि जितने भी LIG के घर हैं वहां पर आपको दिखेगा फ्लोर राइज एट 10 रुपीज पर स्क्वायर फीट पर फ्लोर फ्रॉम 6 फ्लोर एंड अबव। यानी अगर आप प्रेफरेंस में 6 फ्लोर एंड अबव का जो आपका रिक्वायरमेंट है, अगर आप बोलते हैं कि मैं 7 फ्लोर या उसके ऊपर या टॉप फ्लोर पे घर लूंगा, तो आपको हर एक फ्लोर जब बढ़ेगा तो पर स्क्वायर फीट 10 रुपीज भी बढ़ेंगे। वो कैसा कैलकुलेशन है वो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। वैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खारगर बस डिपो का भी जो है 48.3 लाख है, लेकिन क्योंकि ये EWS कैटेगरी का घर है तो इस पे फ्लोर राइज एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन ये एग्जाम्पल देख लीजिए खारगर बस टर्मिनस, अगेन यहां पर आप देखेंगे तो 10 रुपए पर स्क्वायर फीट पर फ्लोर फ्रॉम 6 फ्लोर एंड अबव इज एप्लीकेबल। तो ये कैलकुलेशन क्या है वो हम समझेंगे। तो अब हम जाते हैं मेरी फेवरेट एक्सेल शीट पर। अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, एक एक्सेल फाइल बनाई है सो दैट आपको एक क्लियर आइडिया पता चल जाए कि आपके घर की कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 95 to 98% एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि देखिए कुछ हिडन चार्जेस भी हो सकते हैं जो मैंने फैक्टर नहीं किए हैं बिकॉज उतनी क्लैरिटी फिलहाल नहीं है। तो आप समझते हैं, ये देखिए खारगर का घर है, यहाँ पर 540 का कारपेट है, इसकी बेस प्राइस है 97,20,000। अब उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। स्टैम्प ड्यूटी कितनी होती है? 7%। तो उसके हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी ही आपको 6,80,400 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। रजिस्ट्रेशन उस पर लगेगा, मान के चलिए ऑन एन एवरेज 20 से 30,000 का रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है। तो GST लगेगा, क्योंकि घर की कीमत 50 लाख के ऊपर है तो उस पर GST लगेगा 4,86,000, काफी बड़ा अमाउंट है। फ्लोर राइज अगर मान के चलिए आप 7th फ्लोर पर लेते हैं तो आपको 5,400, ये मैं कारपेट पे पकड़ रहा हूं, अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि फ्लोर राइज जो है वो बिल्टअप पे कंसिडर करेंगे या फिर कारपेट पे कंसिडर करेंगे। वैसे ही मान के चलिए अगर आप 13 फ्लोर पे लेते हैं अपना घर तो वो फ्लोर राइज का अमाउंट भी बढ़ जाता है, दैट विल गो टू 37,800। अब क्योंकि हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है तो सोसाइटी फॉर्म होगी, उसके चार्जेस होगी, उसके मेंटेनेंस आपको कुछ एडवांस में भरना होगा, ये जो आम तौर पे प्राइवेट बिल्डर के साथ होता है वही हम कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक छोटा अमाउंट कंसिडर कर रहे हैं, तो ये 50,000 ऊपर नीचे पकड़ लीजिए, लेकिन मैं 1 लाख पकड़ रहा हूँ। अब ये सारे चार्जेस हो गए, लेकिन इसके अलावा देखिए आप एक घर खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली जो स्ट्रक्चर है घर का उसमें आपको वार्डरोब शेल्फ बनाने होंगे, वो घर को रहने लायक और एक ढंग का घर दिखने लायक। तो मैं बेसिक इंटीरियर कॉस्ट पकड़ रहा हूँ 1.5 लाख रुपए, जिसमें आप शेल्फ वार्डरोब वगैरह वगैरह जो भी है बना लेंगे। ये जब मैं ऐड करता हूं तो टोटल कॉस्ट बन के आती है 1,12,04,200 रुपए। यानी जो हम हवा कर रहे हैं 97.2 को लेकर, एक्चुअल कॉस्ट वो नहीं है। एक्चुअल कॉस्ट आपको जाएगी 1,12,00,000। अब इस अमाउंट में आपको नवी मुंबई में काफी अच्छी अच्छी लोकेशन पे 2 BHK मिल सकता है, और इसी वजह से लोगों में वो आउटरीच है कि हम इतना महंगा घर क्यों लें। दूसरा आता है वाशी ट्रक टर्मिनस। आप देख लीजिए 7,41,000 उसकी कीमत है। स्टैम्प ड्यूटी ही 5,18,000 के आसपास आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन, GST, फ्लोर राइज अगर मैं सब पकड़ कर चलूं, और यहाँ पर मैंने मेंटेनेंस और सोसाइटी का 80,000 पकड़ा है, इंटीरियर बेसिक पकड़ा है 1 लाख, घरों की कीमत 85 लाख तक चल जाएगी। पनवेल बस टर्मिनस सेम कैलकुलेशन अप्लाइड, 50 लाख के ऊपर जाएगा। खारगर बस डेपो सेम कैलकुलेशन अप्लाइड। यहाँ पर हमने दोनों केसेस में फ्लोर राइज GST नहीं पकड़ा है, क्योंकि देखिए GST इज एप्लीकेबल फॉर 50 लाख एंड अबव, तो 53 लाख। अब ये कैलकुलेशन
हर एक लोकेशन के लिए एप्लीकेबल है। फ्लोर राइज में डिफरेंशिएशन आएगा और जीएसटी में डिफरेंशिएशन आएगा। घर की कीमत अगर 50 लाख के नीचे है तो ऑब्वियसली जीएसटी वोंट बी एप्लीकेबल, 1% आएगा एट द मोस्ट, या फिर 0 अगर कोई सब्सिडी दे तो। लेकिन अमूमन कीमतें ज्यादा है। इसी रेट में आपको पुष्पक नगर में, इसी रेट में आपको शायद पनवेल के कुछ अच्छे लोकेशन में आसानी से घर मिल जाए। तो लोग ऐसा महसूस कर रहे कि उनको ठगा गया है और उनके होप्स के साथ, उनकी आशाओं के साथ खेला गया है। ये सही नहीं है। सिडको क्या कर सकती है? मेरी कुछ रिकमेंडेशन है बेसिस माय अंडरस्टैंडिंग, वट एवर लिटिल नॉलेज आई हैव अबाउट रियल एस्टेट। देखिए, सिडको एक गवर्नमेंट बॉडी है। 1970 में उसका गठन किया गया था नवी मुंबई को मैनेज करने के लिए, पूरे जो रियल एस्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और सिडको हैज डन फैंटास्टिक जॉब। मतलब मैं जब मुंबई को देखता हूँ, थाने को देखता हूँ और नवी मुंबई को देखता हूँ तो तीनों में बहुत ज्यादा फर्क है। मुंबई तो काफी कंजेस्ट हो चुका है, थाने फिर भी काफी अच्छा है इन सम पार्ट्स, नवी मुंबई इज जस्ट ऑसम। तलोजा जो एक लोकेशन है वो अभी भी काफी इम्प्रूव हो सकता है, इम्प्रूव हो रहा है। इसमें मैं सिडको को काफी थैंक करना चाहूंगा बिकॉज दे हैव डन अ कमेंडेबल जॉब। जो नोड्स उन्होंने डेवलप की है, जिस लेवल की प्लानिंग की है, इज जस्ट ऑसम। लेकिन देखिए, हम बात कर रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की, और अफोर्डेबल हाउसिंग की जब बात होती है तो सिडको को एक सिंपल फैक्टर करना चाहिए कि जो लैंड की जो रेडी रेकनर वैल्यू है, रेकॉनर वैल्यू जो है, उसके बेसिस पे प्राइसिंग करे, वो प्लस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसे ऐड करके जो प्राइस बनती है वही पास ऑन करे टू दी बायर। बिकॉज जो बायर है वो कोई अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के बड़े इन्वेस्टर नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्हें घरों की जरूरत है, जिनके पास घर नहीं है, क्योंकि आपका क्राइटेरिया ही कहता है कि नवी मुंबई में आपका घर नहीं होना चाहिए। उन लोगों ने अप्लाई किया है एक आशा के साथ, एक विश्वास के साथ कि क्या हमें एक अच्छा घर मिल सकता है। दिस इज द टेस्टिंग टाइम फॉर सिडको एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कि आप लोगों के एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरे और प्राइसेस को रिवाइज कीजिए, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे एक आम आदमी घर नहीं खरीद सकता। मेरी मंशा है या मेरा एक ओपिनियन है कि जो खारगर के घर है उनकी कीमतें बेस प्राइस 75 to 78 लाख मैक्सिमम, और जो हमारे वाशी के जो प्रीमियम सेगमेंट या फिर हाई इन डिमांड वाले जो घर हैं उसकी कीमत 45 to 47 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टैक्सेस, और जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि पीएलसी शायद अप्लाई होगा, पीएलसी नहीं हुआ है लेकिन फ्लोर राइज जरूर अप्लाई हुआ है। 10 रुपीज पर स्क्वायर फीट इतनी ज्यादा भी नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी समय बीता नहीं है। अभी भी अगर सिडको चाहे, गवर्नमेंट चाहे, तो लोगों का विश्वास सिडको में फिर से ला सकती है और उनकी आशाओं को पूरा कर सकती है। देखिए, घर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, एक इंसान के पूरे लाइफ के जर्नी का सबसे अहम हिस्सा होता है। उन लोगों को छोड़ दीजिए जो करोड़ों में खेलते हैं, जिनकी पुश्तैनी जमीन है, जिनके जो हाई इनकम ग्रुप में है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो बिजनेस पीपल है, जिनके पास काफी ब्लैक मनी है, उनके बारे में छोड़ दीजिए। आम इंसान के बारे में सोचिए। टैक्स रेट्स इतने ज्यादा हो चुके हैं कि कमर टूट गई है लोगों की, जीएसटी भर के, इनकम टैक्स भर के, डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। अगर ऐसे ही चलते रहा तो लोगों के पास पैसे कहाँ से आएंगे घर खरीदने के लिए? और घर खरीदने के बाद सिर्फ वही एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। इंसान पैदा नहीं होता कि डेवलपर और बैंकर्स को रिच बनाने के लिए, उसकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसका भी अपना रिटायरमेंट है, बच्चों की स्कूल की फीस है, बाकी भी ईएमआईज है, हेल्थ केयर का जो खर्च जितना बढ़ रहा है। आई थिंक गवर्नमेंट शुड लुक एट इट इन अ होलिस्टिक मैनर। काफी देशों ने ये इम्प्लीमेंट किया है हाउसिंग स्कीम, और काफी सक्सेसफुल भी रहे, काफी डेवलप कंट्रीज में भी है। इट्स हाई टाइम कि सिडको, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, रियलाइजेस कि लोगों के लिए वो काम करती है, ना कि लोगों से पैसे कमाने के लिए। अब हम थोड़े कमेंट्स रिव्यू करेंगे जो इंटरेस्टिंग है, लोगों का फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, तो चलिए कमेंट्स पे ध्यान देते हैं। जो सबसे पहला कमेंट आया है वो कह रहा है, सर प्राइस ज्यादा है, खारगर एक्चुअल रेट G+7 में 45 लाख में मिल जाता है कारपेट। देखिए, ये बात तो इनकी सही है कि ये रेट में खारगर में मिल जाएगा, लेकिन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन है, वो शायद पुरानी बिल्डिंग में आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात मैं डिनाई नहीं कर सकता कि प्राइसेस ज्यादा है। दिस फ्लैट हाई प्राइस देन अडानी हाउसिंग। अब अडानी का एक ही प्रोजेक्ट मुझे पता है जो कि 4 बंगलोज अंधेरी में है, और वो काफी महंगा है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई प्रोजेक्ट होगा तो उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। रजिस्ट्रेशन कैंसिल कसं करू शकतो, इट्स नॉट फॉर कॉमन मैन, सिडको ने मजाक बनाया। देख लीजिए फ्रस्ट्रेशन लोगों का। इट मेक्स नो सेंस टू बाय सिडको फ्लैट एट दीज रेट्स। आई थिंक सेवरल फ्लैट्स विल रिमेन अनसोल्ड। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इट्स टू हाई प्राइस,
सिडको ने रजिस्ट्रेशन पे पैसा कमाया, वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, प्राइस लाइक प्राइवेट एंड सर्विस लाइक गवर्नमेंट. सिडको मेकिंग पीपल फूल, व्हेरी कॉस्टली प्राइसेस आर टू हाय. सिडकोने जे रेट ठेवले आहे ते सर्वसामान्य माणसाला परवडणारे नाही. कार्पेट एरिया कमी आहे 322. त्यांनी हे रेट ठरवले आहे, त्या माशाने डोके ठिकाणावर आहे का? आय मीन दॅट्स आय टेक दॅट इन अ फनियर वे, बट या इट्स फ्रस्ट्रेशन ऑफ पीपल. सिडकोच्या घरांची किंमत खूप जास्त आहे. तो लॉटरी तो खत्म हो गई है, महाशय पूछ रहे हैं सैमसन ब्राउनसन जी. यस, आज आखरी डेट थी जब मैं रेकॉर्ड कर रहा हूँ, 10 तारीख. रजिस्ट्रेशनच्या नावाखाली सिडकोने पैसे घेतले. पहिले सांगितले असं तर कोणी रजिस्ट्रेशन केलेच नसते. एंड आई अग्री टू दैट. देखिए, अगर आप पहले प्राइस डिक्लेयर कर दिए होते अपने ये लोकेशंस के तो शायद लोग अप्लाई ही ना करते. बहुत सारे कमेंट्स है गाइस, बहुत सारे कमेंट्स है, और हर एक वही कह रहा है. ये देखिए, जीवन पाटिल जी कह रहे हैं कि सर ये कीमत बिल्डर के दबाव में आकर निकाली गई है. जो मैंने कहा ना कि लोगों को ऐसी फीलिंग आ रही है कि क्या प्राइवेट बिल्डर को बेनिफिट करने के लिए या फिर जो रियल एस्टेट मार्केट है वो क्रैश ना हो और सारे लोगों का ध्यान सिर्फ सिडको के घरों पे ना जाए, उसको लेकर तो ये जबरदस्ती घरों की कीमतें बढ़ाई नहीं गई है. सिडको इज नॉट फॉर मिडिल क्लास. कॉस्ट इज वेरी हाई फॉर वाशी एंड खारगर. प्राइस आर कंप्लीटली डबल. इस रेट में तो प्राइवेट बिल्डर के बिल्डिंग में भी मिल जाएगा, फिर लॉटरी का क्या मतलब है? लुक एट द प्लाइट ऑफ पीपल. Sidco price is equal to private builder price. Why to buy government Sidco home? Why prices of car Cooper? ये तो ठीक है. Very much disappointing. Shame on Sidco. यही बात पहले बताया होता तो रजिस्ट्रेशन इतना पेपर वर्क नहीं करते. वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी. सारे रजिस्ट्रेशन के पैसे सिडको की जेब में. टॉरेस से भी बड़ा स्कैम है. तो कमेंट्स तो बहुत सारे हैं और सारे कमेंट्स पढ़ना मुश्किल है. ये एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं. सिडकोला सांगायचं आहे, बाबांनो तुम्ही मध्यम वर्गाने प्राइम लोकेशनला राहायची स्वप्न पाहू नये. यानी कह रहे हैं कि देखिए, सिडको ये कहना चाहती है कि जो मिडिल क्लास है वो जो अपना ड्रीम है एक सिटी में रहने का, एक अच्छी लोकेशन पे रहने का, वो छोड़ दे क्योंकि वो प्रोवाइड नहीं कर पाए. तो आई होप ये जो कमेंट्स आपने देखे, ये जो व्यूज लोगों के आपने देखे, इससे आप रिलेट कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये शेयर कीजिए. सिडको ऑफिशियल्स के साथ भी शेयर कीजिएगा. उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ रिवाइज द प्राइसेस. लोगों की आशाएं काफ़ी थी और जब महाड़ा अपने प्राइसेस रिवाइज कर सकता है, लोअर कर सकता है और अच्छे दाम में दे सकता है, तो सिडको क्यों नहीं कर सकता. तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दिस इज वॉन्डरर पाटिल साइनिंग ऑफ.